हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर पूजा। मैं हूँ एक आयुर्वेदा एक्सपर्ट और मैं एक हॉलिस्टिक प्रैक्टिशनर हूँ फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। आज मैं जिस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ उसका नाम है सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया एक मानसिक रोग होता है जिसमें पेशेंट को अलग अलग तरह के विचार आते हैं। वो अपनी चारों तरफ एक तरह की वॉल ऐसी बना लेता है और कभी कभी बहुत जो उसके घर वाले होते हैं वो इस प्रॉब्लम को समझ नहीं पाते और वो ये सोचते हैं कि ये कुछ ऊपरी चक्कर हो गया है या कुछ ऐसा हो गया है, तो उन्हें झाड़े लगवाते हैं, मौलवियों के पास ले जाते हैं, पंडितों को दिखवाते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि ये एक दिमागी परेशानी होती है जिसमें पेशेंट को बहुत तरह तरह के विचार आते हैं। बेसिकली दो तरह की मेन जो प्रॉब्लम्स होती हैं इस प्रॉब्लम में, वो ये है कि पहला उसको काफ़ी हेलुसिनेशंस होते हैं और दूसरा जो कि प्राइम है वो है कि डिल्यूजन्स होते हैं। मीन्स उसको भ्रम सा रहता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, जबकि वैसा कुछ नहीं होता। लेकिन जो पेशेंट होता है उसको वो सब कुछ सच लगता है। अब जो डिल्यूजन्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं? जो मेन डिल्यूजन होता है उसका नाम है, जैसे कि इसे कहते हैं डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, पहला, जिसमें पेशेंट को ये लगता है कि सब लोग उसके खिलाफ कोई ना कोई साजिश कर रहे हैं या उसके बारे में कुछ बुरा करना चाहते हैं या किसी ना किसी तरीके से उसको मारना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। मीन्स उसके पीछे कुछ ना कुछ उसके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, जिससे वो मन ही मन अंदर से अंदर घुटता रहता है और बहुत ही परेशान रहता है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ उसके माइंड की सोच होती है। तो ये हुआ एक तरीके का। दूसरा डिल्यूजन जो होता है उसे बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसे लगता है कि जैसे सपोज आप रास्ते में कहीं चल के जा रहे हो और वहां पे कोई दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, तो जो पेशेंट है सिजोफ्रेनिया का उसको ये लगता है कि जो दो लोग बातें कर रहे हैं वो उसके बारे में ही बातें कर रहे हैं। या अगर मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, कोई हंस रहा है तो उसे लगता है वो उसके ऊपर ही हंस रहे हैं। मतलब कुछ भी इन्वायरमेंट में हो रहा है तो उसे लगता है उसको सेंटर में रख के ही सब कुछ हो रहा है और सब कुछ उसको ही करने के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं। तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करता है, समटाइम्स वीक महसूस करता है। लाइक ऐसा उसे लगता है कि सब लोग उसके साथ कुछ ना कुछ करना चाहते हैं एंड उसे पूरी तरह से मतलब तोड़ना चाहते हैं, या इस तरीके के उसको थॉट्स आते हैं। तो वो बहुत ही घबराया और डरा हुआ सा सहमा सा रहता है और अंदर ही अंदर ही किसी से कह भी नहीं पाता, लोग समझ भी नहीं पाते इसकी ये प्रॉब्लम। तो ये हुआ दूसरा पर्सपेक्टिव। तीसरा जो होता है उसमें कभी कभी उसको अपने पार्टनर से प्रॉब्लम होने लग जाती है, जो से उसकी वाइफ है या घर में कोई रह रहा है, उसको कभी कभी लगता है कि भाई उसके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, या उसकी वाइफ है या हस्बैंड है, जो भी पेशेंट है, अगर पेशेंट फीमेल है तो उसे लगता है कि हस्बैंड उसके साथ कुछ ऐसा ऐसा मतलब करने जा रहे हैं, उसे मारना चाहते हैं या उसे कुछ जहर देना चाहते हैं, खाने में मिला दिया है उसकी कुछ, उसको डर लगता है और वो उससे दूर भागने लग जाता है। मीन्स शुरुआती दौर में तो पेशेंट जो होता है, जैसे कि सपोज ये जो प्रॉब्लम होती है ये एक्चुअली इसके, अभी मैं आगे चल के मैं बात करूंगी आपसे इसके कारणों पे भी कि क्यों होती है, क्या रीजन होता है, लेकिन अभी मैं आपको इसके टाइप्स बता रही हूँ कि किस किस टाइप्स की ये प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से कभी कभी वो पार्टनर के ऊपर भी उसको शक होने लगता है, तो बहुत ही ज्यादा मतलब फैमिली ट्रबल में आ जाती है, बहुत ही मुश्किल से सिचुएशंस हो जाती हैं। अब और अगर बात करें तो समटाइम्स क्या होता है कि पेशेंट जो होता है उसको ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होते हैं। जो हेलुसिनेशन की मैं बात करूँ उस पेशेंट को ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होते हैं, यानी कि तरह तरह की आवाजें आना। पेशेंट को तमाम तरह की आवाजें आती हैं कि उसे लगता है कभी रास्ते में जा रहा है तो पीछे से कोई परछाई जा रही है उसके साथ में और कोई बुला रहा है उसे तेज तेज, तो वो डरने लग जाता है, अंदर से घबराने लगता है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी जाने लगता है इस सिचुएशन में। इसके अलावा कभी कभी पेशेंट को मैं बताऊं तो उन्हें विजुअल्स भी आने लग जाते हैं। अब विजुअल्स कैसे? विजुअल्स मीन्स जैसे कि उसको दिखने लगता है, जैसे कि अभी मैंने पहले बोला, जैसे कभी कभी उन्हें लगता है कि वो जिस भी गॉड को मानते हैं, अगर भगवान को मानते हैं तो भगवान उनसे मिलने आते हैं या उनको उनसे बात होती है, उनका उनसे बहुत ही अच्छा कनेक्शन है, इस तरह के थॉट्स आते हैं। या कभी किसी को लगता है कि कुछ एंजल्स आ रही हैं उनसे मिलने के लिए, जिन्नों से कनेक्शन है उनका, मतलब कुछ इस तरीके की अजब ही इमेजिनरी थॉट्स होते हैं, विजुअल्स आते हैं उन्हें। या कभी कभी उन्हें घबराहट भी होने लगती है, कुछ डरावनी विजुअल्स भी आते हैं कि कोई चाकू लेके उनके पास आ रहा है, हर वक्त उन्हें लग रहा है कोई कमरे में छुपा हुआ बैठा हुआ है और या कोई हिल रहा है रूम में। तो जब इस तरह की बातें वो अपने घर में या अपने परिवार में बोलते हैं तो परिवार वाले समझ नहीं पाते एक्चुअली में कि ये एक मेंटल डिसऑर्डर है या फिर ये एक मानसिक बीमारी है।
वो ये सोचते हैं कि कुछ किसी ने खिला पिला दिया है, या किसी ने कुछ ऊपरी फेर करा दिया है, या कुछ तो इस तरीके से वो पंडितों के चक्कर लगाना, मौलवियों के चक्कर लगाना, मंदिरों ले जाना, झाड़ा फूकी ये सब कराना नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये, मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रही हूँ आप सबके लिए कि अगर इस तरीके में से कोई भी सिम्टम्स आपके साथ हो रहे हैं तो इसे लाइटली ना लें और तुरंत अपने नियरेस्ट डॉक्टर या किसी भी अपनी जो फैमिली चिकित्सक है, जो आपके फैमिली फिजिशियन है, उनसे डिस्कस करें ताकि वो आपको गाइड कर सकें, आप सही डॉक्टर के पास पहुंच सकें। नेक्स्ट होता है कि कभी कभी उसको नेगेटिव हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। मीन्स नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव इन द सेंस कि नेगेटिव जो पहले तो सिम्टम्स उसके पूरे नेगेटिव हो जाते हैं। सपोज पहले बंदा दिक्कत हो रही होती है, लेकिन फिर भी वो बंदा काम कर रहा होता है, अपनी पढ़ाई कर रहा होता है, अगर वो पढ़ता है तो पढ़ाई कर रहा होता है, कॉलेज जा रहा होता है, सब काम कर रहा होता है, बट ऑल ऑफ ए सडन सिम्टम्स इतने बढ़ जाते हैं कि उसका हर चीज से मन हट जाता है। वो इतना परेशान रहने लग जाता है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ और सिर्फ घर में बैठ जाता है। वो एक कोने में एक बिस्तर पकड़ लेता है, उसी में लेटा रहता है और मतलब सबसे घबराने लग जाता है। इस टाइप्स का एक तो ये सिम्टम होता है। दूसरा, अगर नौकरी पेशे वाला है, शादीशुदा बंदा है, तो वो अगर अपने घर में रह रहा है तो डायरेक्ट सीधे शुरुआती तौर पर तो सब सही होता है जब तक सिम्टम्स लाइट रहते हैं, बट जैसे जैसे ये प्रॉब्लम बढ़ती है वैसे वैसे वो क्या करता है कि वो सब कुछ छोड़ देता है, और वो नौकरी भी छोड़ देता है, परिवार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बच्चों से ठीक से बस सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ एक कॉर्नर पकड़ लेता है। सोशल लाइफ खत्म हो जाती है, किसी से बातचीत नहीं करता, बाहर जाने में भी वो घबराने लग जाता है। मतलब ऑल टुगेदर अगर बात करूँ तो टोटल कट ऑफ कर लेता है, टोटल सोशल लाइफ से बायकॉट कर लेता है। तो इसे कहते हैं नेगेटिव सिम्टम्स। यानी शुरुआत में ठीक होता है, ऑल ऑफ ए सडन वो पूरी तरीके से चेंजेस उसके अंदर आने लगते हैं कॉज ऑफ दिस मेंटल डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से। और अगर बात करें तो समटाइम्स ये जो डिल्यूजन होते हैं इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि पेशेंट बहुत ही प्रॉब्लम में रहने लग जाता है। तो इसका क्या कारण होते हैं? अब अगर हम कारणों की बात करते हैं तो देखिए, दो तरह के कारण होते हैं। एक होता है अनुवांशिक, यानी हेरिडिटरी और जेनेटिक्स के बेस पे। अगर आपकी माता या पिता में से किसी को भी शिज़ोफ्रेनिया है तो जो बच्चा होगा, जो उनकी संतान होगी, उसमें 12 से 14% के चांसेस होते हैं कि उसको भी शिज़ोफ्रेनिया हो सकता है। शुरुआती दौर पे उसे ना हो, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो 15 से 16 साल में भी उसे वो कुछ अजीब होता है, डिस्टर्ब होता है। आपको कुछ साइंस उसमें ज़रूर नज़र आएंगे कि हाँ कुछ अलग है वो औरों से, लाइक इतना घुलता मिलता नहीं है, बच्चा बहुत शांत रहता है। बट लेटर की अगर कुछ लेटर धीरे धीरे करके लाइफ में, क्योंकि लाइफ में भी तरह तरह के थपेड़ों का सामना करना पड़ता है, तो लाइफ में जब कुछ चैलेंजेस आते हैं तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये बढ़ने लग जाती है और ये प्रॉब्लम एक अलग रूप ले लेती है। देन पर्टिकुलरली शिज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स आने लग जाते हैं पेशेंट के अंदर। और अगर माता पिता दोनों को शिज़ोफ्रेनिया है, उस सिचुएशन में आपके जो बच्चा होगा उसमें 40% चांसेस होते हैं कि उसको उस तरह के सिम्टम्स हों उसके अंदर, शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट को आगे चल के हो जाए। बट ज़रूरी नहीं है, ऑफ कोर्स 60% ऐसा भी होता है कि माता पिता को है बट नहीं हो, लेकिन मैं आपको एक चांसेस बता रही हूँ। ये तो हो गई आपकी जेनेटिकल जो है पोर्शन की, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। सेकेंड आपका आता है इन्वायरमेंटल। जैसा कि मैंने बताया कि मान लीजिए आपको आनुवंशिक तौर पे ये बीमारी जो है विरासत में मिली हो, लेकिन लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, थोड़ा बहुत है, बच्चा शांत रहता है सब कुछ, लेकिन आगे चल के अगर कोई स्ट्रेस आता है, जो वो करना चाहता है वो नहीं कर पा रहा, जॉब चली गई अचानक से, कुछ ऐसा एकदम से जो झटका आया आपकी लाइफ में, तो वो आपके ये सिम्टम्स को एकदम से एग्रीवेट कर देता है और ये प्रॉब्लम एक मानसिक बीमारी के रूप में उसके सामने आ जाती है, जो काफ़ी सालों तक वो दबी हुई अवस्था में रहती है। तो ऐसा क्या होता है, क्यों होता है कि ये प्रॉब्लम अचानक से आ जाती है? एक्चुअली जो हमारे ब्रेन में जो हार्मोन्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, उनका जो होता है इम्बैलेंस हो जाता है। जो आमतौर पे ब्रेन की जितनी भी बीमारियां होती हैं यूजुअली सब में ही उसी तरह की प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसमें जो होता है आपका जो हार्मोन्स हैं, जो दो मेन हार्मोन्स होते हैं डोपामिन एंड सेरोटोनिन, उनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है आपके दिमाग में, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आने लग जाते हैं और पेशेंट को हेलुसिनेशंस होने लग जाते हैं या डेल्यूजन्स होने लग जाते हैं। तो ये है, तो इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो अब अगर मैं बात करती हूँ कि इसके ट्रीटमेंट की, किसको ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए,
पहले तो ये कि इसका अगर ट्रीटमेंट करना है तो आपको अपनी डॉक्टर के पास ज़रूर जाना होगा। आप ज़रूरी नहीं है कि जो एक ट्रीटमेंट आपके या आपके दोस्त को सिजोफ्रेनिया और आपको भी सिजोफ्रेनिया, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको जो बीमारी में जो दवाएं सूट करी हैं वो और आपके लिए भी सूट कर जाएंगी, क्योंकि हर एक बंदा डिफरेंट होता है, सबकी अपनी अपनी केस हिस्ट्री होती है, अपने अपने सिम्टम्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कितने तरह के सिम्टम होते हैं, तो जो बीमारी है जिस प्रकार की उसके लक्षणों के मुताबिक ही उसका इलाज किया जाता है। तो अगर मैं वेस्टर्न मेडिकेशन की बात करूं तो उसमें न्यूरोसाइकोटिक मेडिकेशंस होते हैं जो दिए जाते हैं, जिसका लंबे समय तक इलाज चलता है। बहुत लोग झलझलाहट में आके, क्योंकि जल्दी इसमें इतनी जल्दी आराम नहीं मिलता, तो बहुत थोड़े दिन खाते हैं, दवाई छोड़ देते हैं, जिससे उनके सिम्टम्स और ही ज़्यादा वर्स हो जाते हैं। और बार बार दवाई चालू करके छोड़ने, क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट होता है करीब 2 से 2.5 साल चलता है, उसके बाद भी मिनिमम मेडिकेशंस दिए जाते हैं। फिर अगर बात करती हूँ आपकी आयुर्वेद में, तो आयुर्वेद में शिरोधरा, आपके पंचकर्मा, साथ साथ कुछ आयुर्वेदा हर्ब्स, मसाज थेरेपी, इसके अलावा आपकी बहुत सारी अदर टेक्निक्स होती हैं। एक्यूप्रेशर के थ्रू भी हार्मोन्स बैलेंस किए जाते हैं, जो बहुत अच्छा वर्क करता है। इसके अलावा कुछ हर्ब्स हैं जैसे मानस मित्र वटकम हो गई, या आपका इसके आधार पे जैसे कुछ भस्म होती हैं, जटामासी वगैरह है, शंख पुष्पी है, पर डिपेंड करता है कि पेशेंट का प्रॉब्लम क्या है, किस आधार पे। कभी कभी पेट की वजह से भी बाइल इतना ज़्यादा फॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी वजह से भी आपके ब्रेन के जो हार्मोन्स हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या है, क्या मेन कॉज है, उसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड चीज़ है कि आपको जो आप पेशेंट है उसे काउंसलिंग की भी जरूरत होती है, क्योंकि बेसिकली जो डिजीज होती है ये थॉट प्रोसेस पे होती है। तो जो उसके मन में क्या है, उसके आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या बैठा है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, उस थॉट को निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो काउंसलिंग बहुत ही मस्ट होती है। तो आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। आप उनसे अगर राय लेना चाहते हैं तो उनसे ज़रूर राय लें और इसको ट्रीट करें। इसके अलावा कुछ होम रेमेडीज़ भी होती है जिसमें गजब का काम करती हैं, जैसे कि नारियल सिजोफ्रेनिया में बहुत अच्छा वर्कआउट करता है। दूसरी चीज आती है आपकी मगज, जिसे वाटरमेलन सीड्स कहते हैं, वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। आपकी सुपर फूड की बात करूं तो स्पायरुलिना एंड लॉयंस मैन होता है। लॉयंस मैन बहुत ही अच्छा काम करता है आपके ब्रेन के ऊपर, सब्सटेंस के ऊपर, नस नाड़ियों पे। तो ये हो गई ये। उसके अलावा जो आपका मसाज होता है, मसाज डिटॉक्सिफिकेशन, बॉडी में इतने ज़्यादा जो मेटल होते हैं, हैवी मेटल्स, जो कि किस किस तरीके से हमारी बॉडी में आ जाते हैं, जैसे कि आप जो कपड़े पहनते हैं उसमें डिटर्जेंट होता है, उसके थ्रू हमारे स्किन के कांटेक्ट में आके हमारे जो रोम छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, उसके थ्रू बॉडी में चले जाते हैं। या तमाम तरह का पोल्यूशंस होता है, फूड में एक तरीके के कितने केमिकल्स होते हैं, आजकल तरह तरह की चीज़ें यूज़ हो रही है, इम्प्योरिटी है खाने में, उससे आते हैं। कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं लोग, उससे चले जाते हैं। तमाम तरह की क्रीम्स यूज़ करते हैं जिनमें केमिकल्स होते हैं। आजकल टैटूइंग कराते हैं, टैटूइंग से केमिकल ज़्यादा है आपकी बॉडी में। सो मोर ओवर ये सब कुछ इम्प्योरिटीज आपकी बॉडी में जाती हैं, जो आपकी दबी हुई सिचुएशन है उसको एग्रीवेट कर देती है। तो अपनी बॉडी का शिरोधरा, जो मैंने बोला है, सिर से पांव तक शोधन करना, शुद्धि करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि जो इम्प्योरिटीज़ हैं आपके अंदर, मेटल सब्सटेंस है, वो निकाला जा सके, क्लीन किया जा सके, क्लिनजिंग की जा सके। उसके बाद आपके, ये तो हुई शरीर की शुद्धि। दूसरा होता है आपके मन की शुद्धि, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि मेंटली जो आपके मन में है, इनर प्रोसेस में चल रहा है, उसे हम योगा के द्वारा भी, लाइक इटर्नल वैल्यूशन आपके मन में जगा के, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आपको दूर करते हैं, ताकि एक बार खोया हुआ जो विश्वास है, जो डर है, वो मन से निकल सके, ब्रेन काम हो सके, पूरा स्ट्रेस जा सके, और आप अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सके, अपने आप को फील कर सके, जो भी डर है उसे भूल सके। तो इस तरीके की योगा होते हैं। कुछ मैंने ऑलरेडी वीडियो किए हुए हैं इस योगा वगैरह की एंड मेडिटेशन वगैरह की, जो मैं लिंक में डाल दूंगी, तो आप उसे घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, उसे बता सकें। कुछ होम्योपैथिक रेमेडीज़ भी होती हैं जो इसमें बहुत ही अच्छा काम करती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक होलिस्टिक प्रैक्टिशनर हूँ, जिसमें हमें आयुर्वेदा, पंचकर्मा, योगा एंड होलिस्टिक यहाँ यूनाइटेड स्टेट में सबकी नॉलेज दिया जाता है। तो मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी आपको साथ शेयर करना चाहूँगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा मन घबरा रहा है, आपको लगता है कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, इस तरीके की कोई बात कर रहा है, तो उसमें लेकेसिस आती है एक मेडिसिन, लेकेसिस, वो बहुत ही अच्छा काम करती है। दूसरी जो मेडिसिन होती है आपकी वो होती है एनाकार्डियम।
एनाकार्डियम उन लोगों के लिए होती है जिन्हें लगता है कि कोई उनको खाने में जहर मिला के ना मार दे, कोई किसी ना किसी तरह से उन्हें मार देना चाहता है, या हर वक्त उन्हें हर लोगों पे शक होता रहता है कि किसी ने मेरे खाने में तो कुछ नहीं डाल दिया, या वो मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर रहा, इस तरीके से। तो एनाकार्डियम उसमें बहुत अच्छा रोल करती है। तीसरी एक और मेडिसिन होती है जो कि आपको जो वॉइसेस आती हैं, जिन लोगों को भी तरह तरह की आवाज़ें आती हैं, जिन लोगों को बहुत तरह तरह की आवाज़ें आती हैं, जिन्हें लगता है कि वो कहीं जा रहे हैं तो कोई पीछा कर रहा है, कोई इन्हें बुला रहा है, और वो परेशान रहते हैं इन आवाज़ों के चक्कर में हर वक्त, या विजुअल्स आते हैं, तो उस सिचुएशन में जो होती है हायोस्कैमस एक मेडिसिन आती है, वो बहुत ही अच्छा काम करती है इसमें। तो ये कुल मिला के कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है, लेकिन अब किसको किस पोटेंसी में दी जाएगी, क्या है ये, इसके लिए पेशेंट को जानना, पेशेंट की काउंसलिंग करना, पेशेंट से मिलना, उसकी पूरी केस हिस्ट्री जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये रहे ओवरऑल कुछ कारण और तत्व जिसकी वजह से ये सीजोफेनिया, जो जिसे बहुत लोग स्कीजोफेनिया बोलते हैं, जो ये मानसिक बीमारी है, ये आती है और होती है। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर अच्छा लगे हो तो उसको समझें, अपनी प्रॉब्लम को समझें, और अगर ऐसे सिम्टम्स हैं आपके अंदर तो जल्द से जल्द मेडिकल हेल्प लें और डॉक्टर से कनेक्ट ज़रूर करें। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, टेक केयर।